तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बंदे की जिसने इस दुनिया को बचाने के लिए इस दुनिया को ही खत्म कर दिया। यहाँ तक कि जिस फ्रीडम को इसे बचपन से पाने की चाहत थी, उसे पाने के लिए इसने अपना परिवार, अपना प्यार और यहाँ तक कि अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। एरन येगर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड द ग्रेटेस्ट प्रोटैगनिस्ट और एंटी हीरो ऑफ ऑल टाइम। इताची ने दुनिया को बचाने के लिए अपने फैमिली को सैक्रिफाइस किया था, लेकिन दूसरी तरफ एरन ने पूरी दुनिया को सैक्रिफाइस कर दिया सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने के लिए। He destroyed the humanity for the sake of humanity. Study about psychopaths. Episode 6. 俺の名はエレン・イエーガー。 अब एरन क्या है कि वो थोड़ा बहुत साइकोपैथ है, ज्यादातर वो सोशियोपैथ है, इसलिए फिर मैंने इसे इसी सीरीज में डाल दिया। अब एरन की स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अटैक ऑन टाइटन की हिस्ट्री पर बात करूंगा ताकि हम एरन की स्टोरी को सही से समझ सकें, और जिसने भी अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा है वो भी इसे समझ पाएंगे। ओरिजिन ऑफ टाइटन्स। तो कहानी की शुरुआत होती है कुछ 2000 साल पहले से, जहां यमीर नाम की एक लड़की थी जो गलती से एक बड़े से पेड़ के अंदर गिर जाती है, जिसे द सोर्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स भी कहा गया है, जिसका मतलब सारे जीव जंतु इसी के अंदर पैदा हुए हैं। उसमें गिरने के बाद यमीर उसके अंदर एक तालाब में चली जाती है और तभी एक अजीब सा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म उसकी पीठ पर आकर चिपक जाता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक टाइटन में, और यहीं से टाइटन की पावर्स का जन्म होता है। किंग फ्रिट्ज उसकी पावर्स का यूज करके कई जगहों पर शासन करता है, लेकिन एक दिन अपने पति को बचाने के चक्कर में यमीर की उसमें जान चली जाती है। ठीक 13 साल बाद जब उसे पावर्स मिली थी, और आगे इसे ही यमीर का कर्ज भी कहा जाता है। उसके बाद राजा ने अपनी बेटियों को उसका मांस खिलाया ताकि ये टाइटन्स की पावर्स आगे पास डाउन होती रहे, और बस ऐसी ये पावर्स आगे पास डाउन होती रही और 9 टाइटन्स में डिवाइड हो गई। उसके बाद आइलैंड्स का जो राजा था वो शांति से रहने के लिए पैराडाइज आइलैंड चला गया और अपने आइलैंड्स को 3 वॉल में प्रोटेक्ट कर लिया, और कहा अगर किसी ने भी उस पर हमला करने की कोशिश की तो वो अपने लाखों कोलोसल टाइटन्स को पूरी दुनिया पर छोड़कर तबाही मचा देगा। हिस्ट्री ऑफ ग्रीशा येगर। लेकिन अब सारे एल्डियंस पैराडाइज आइलैंड पर नहीं पहुंच पाए थे। काफी सारे एल्डियंस अभी भी मार्ले के शहर में ही थे और उनके राजा ने उन्हें अबेंडन कर दिया था, जिसके बाद मार्लियंस वालों ने उन पर खूब जुर्म करे, और उसी का एक विक्टिम बनता है एरन का बाप ग्रीशा येगर, जब उसकी बहन को वो कुत्तों से खिलवा कर बुरी तरह मरवा देते हैं, और उसी दिन के बाद वो उनके खिलाफ विरोध करने की सोचता है और रॉयल ब्लड की डायना से शादी करके जीक को जन्म देता है, लेकिन बाद में उन्हीं का बेटा उन्हें धोखा दे देता है। फिर पनिशमेंट में उन्हें टाइटन बनाकर वो उन्हें पैराडाइज आइलैंड पर फेंकने के लिए आते हैं, लेकिन लकीली आउल एके एरन क्रूगर उसे वहां बचा लेता है और उसे अपनी अटैक टाइटन की पावर्स ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद ग्रीशा पैराडाइज आइलैंड के शिंगेनशिना पहुंच जाता है और कार्ला से शादी कर एक नई फैमिली स्टार्ट करता है। बर्थ ऑफ एरन येगर। तुम्हारे अवल के अंदर शिंगनशिना डिस्ट्रिक्ट में 30 मार्च 835 में एरन येगर का जन्म होता है, और तभी उसका बाप उसे गोदी में लेकर कहता है एरन यू आर फ्री। और बस इसी चीज के लिए, इसे पाने के लिए देखना वो आगे क्या क्या करेगा। इसी टाइम के वक्त एक मोमेंट भी आता है जब कार्ला शैदित से कहती है 特別じゃなきゃいけないんですか？私はそうは思いませんよ。だからこの子はもう偉いんです。この世界に生まれてきてくれたんだから。इट्स माई फेवरेट सीन। 9 साल बाद एरन मिकासा को कुछ गुंडों से बचाता है, जब मिकासा की अक्ल में पावर्स एक्टिवेट हो जाती है, और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि एरन के अंदर एक साइको तो कहीं ना कहीं है। उसके बाद जब वो 11 साल का होता है तब वहाँ कोलोसल टाइटन आकर वॉल तोड़ देता है और उसी तबाही में उसकी माँ फंस जाती है, और उसके बाद एरन अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को बुरी तरह मरते हुए देखता है और उसी वक्त फैसला करता है आई एम गोइंग टू किल ईच वन ऑफ यू। इसी दौरान ग्रीशा रोडीज की फैमिली पर अटैक करके फ्रीदा को मारकर फाउंडिंग टाइटन चुरा लेता है और वापस आकर एरन को अटैक टाइटन और फाउंडिंग टाइटन की पावर्स ट्रांसफर कर देता है। और जब एरन उठता है तो उसे कुछ याद नहीं था और उसे अपने बाप की बेसमेंट की चाबी भी अपने गले में मिलती है। अब एरन डिसाइड करता है कि वो सर्वे कॉर्प्स को ज्वाइन करेगा, क्योंकि उसे बाहर की दुनिया देखनी थी और उन टाइटन्स को खत्म करना था। उसके साथ आर्मिन और मिकासा भी यही डिसाइड करते हैं। उसके बाद उनकी 4 साल तक ट्रेनिंग चलती है, लेकिन ट्रेनिंग खत्म होने से 2-4 दिन पहले ही वॉलरोस पर अटैक होता है और फिर से
वॉल तोड़ी जाती है और उसके बाद हर तरफ खून खराबा मच जाता है। अपने दोस्तों को मरता हुआ देख एरन गुस्से में टाइटन से लड़ने के लिए जाता है, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो जाता है और आर्मिन को बचाते हुए वो एक टाइटन के मुंह के अंदर चला जाता है। अराइवल ऑफ अटैक टाइटन। अब उसके पेट में पहुंचने के बाद एरन को दिखता है कि ये उसका अंत है, लेकिन वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। वो अभी भी बाहर जाकर उन सारे टाइटन्स को मारना चाहता था और तभी वो पहली बार एक्टिवेट होता है अपनी टाइटन फॉर्म में और उसको चीर कर बाहर आ जाता है और सारे टाइटन्स को कुत्तों की तरह मारने लगता है। और जब वो दोबारा अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है तब सब उसे देखकर शॉक हो जाते हैं कि एरन था। उसके बाद कमांडर पिक्सिस एरन का यूज करके एक बड़े से पत्थर से वॉल सील करा देते हैं। उसके बाद एरन को कस्टडी में लिया जाता है क्योंकि सबके लिए वो एक मॉन्स्टर ही था, लेकिन एरविन के दिमाग से और लिवाई की लात से वो उसे बचा लेते हैं और सर्वे कॉर्प्स में ज्वाइन करवा लेते हैं और फिर वो उन सब के साथ वॉल के बाहर अपने पहले मिशन पर जाता है जहाँ फीमेल टाइटन आकर उस पर अटैक कर देती है। लेकिन एरविन के ट्रैप से बचने के बाद भी लिवाई और मिकासा एरन को बचाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन उधर जितनी भी मौतें एरन ने देखी थी उनका ब्लेम वो अपने ऊपर ले रहा था कि अगर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता तो शायद इन्हें बचा सकता था और ये बर्डन उसे खाए जा रहा था कि सिर्फ उसे बचाने के लिए कितने सोल्जर्स कुर्बान हो रहे हैं। उसके बाद आर्मिन अपने तेज दिमाग से पता लगा लेता है कि फीमेल टाइटन आनी ही है। एरन को भी ये पता चल गया था उससे लड़ते वक्त कि ये आनी है, लेकिन वो ये बात पचा नहीं पा रहा था और फिर वो सब आनी को फंसाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन आनी को ये पता चल जाता है और वो वॉल्शीना के अंदर ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एरन ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो अपनी दोस्त आनी से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन फिर वो रियलिटी को एक्सेप्ट करके ट्रांसफॉर्म होता है और उसके बाद पागलों की तरह रेज में वो आनी को गंदी तरह धोता है, उसके बाल खाल वाल सब कुछ फाड़ देता है और इतना बेकाबू हो जाता है कि वो उसे खाने जा रहा होता है। लेकिन निभाया कर आनी को बचा लेता है और एरन को बाहर निकाल लेता है और आनी भी अपनी औकात दिखा देती है और अपने आप को एक क्रिस्टल में बंद कर लेती है। द ग्रेटेस्ट बिट्रेयल। उसके बाद वॉल रोज के अंदर फिर से टाइटन्स का अटैक होता है और बीच टाइटन की एंट्री भी। जीक अपने रॉयल ब्लड की पावर्स का यूज करके कोनी के गांव के सारे लोगों को टाइटन बनाकर अपने साथ ले जाता है और बाकी के लोग ये देखकर हैरान थे कि साला ये टाइटन्स बिना वॉल तोड़े आखिर अंदर आए कैसे। उसके बाद उन्हें ये भी पता चलता है कि यमीर एक जॉ टाइटन है। उसके बाद वो उन सबको बचाकर वॉल के ऊपर लेकर जाते हैं जहां होता है एनिमे हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लॉट ट्विस्ट, जब रायनर और बेर्थोल्ट अपना राज खोलते हैं और अपने टाइटन में ट्रांसफॉर्म होते हैं। आई से एक दिन पहले एरन आनी से लड़ता है और आज उसके और दो दोस्तों ने उसे धोखा दिया। ये सब देखकर शुरू में उसकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो उन ट्रेटर से गुस्सा भी था और फिर वो ट्रांसफॉर्म होकर उनसे लड़ता है। जितनी बार भी एरन को यहाँ अपने दोस्तों से धोखा मिल रहा था वो चेंज हो रहा था और ना ही अब वो किसी पर इतनी जल्दी भरोसा कर पा रहा था। रायनर और बेर्थोल्ट उसे जैसे तैसे हरा देते हैं और एरन और एमीर को अपने साथ ले आते हैं। कंट्रोल दी टाइटन्स। अब एरन को बचाने के लिए आधे सर्वे कॉर्प्स के मेंबर्स आते हैं। आधे इसीलिए क्योंकि लिवाई नहीं आए ना, और इसी बैटल के दौरान हमारा एरविन स्मिथ अपना एक हाथ गवा देता है। लेकिन क्या सीन था यार वो। और यहाँ तक कि बाद में भी वही आकर एरन को बचाता है। उसके बाद वहाँ वही टाइटन अपीयर होता है जिसने एरन की माँ को खाया था और इस बार वो हैनेस को एरन की आंखों के सामने खा जाती है और एरन कुछ भी नहीं कर पाता और पागलों की तरह बस हंसे जा रहा था। और फिर वो गुस्से में उसके हाथ पर मारता है और जैसे ही वो ऐसा करता है सारे टाइटन्स उस पर चढ़ जाते हैं और उसे मार कर खा जाते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये टाइटन डायना थी, यानी कि इसके बाप की दूसरी बीवी, और ऊपर से वो रॉयल ब्लड भी थी, इसलिए फाउंडिंग टाइटन के टच करने से ये पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं। और ऐसे ही वो सारे टाइटन्स बेर्थोल्ट और राइनर पर छोड़ देता है और वो वहां से निकल जाते हैं। द ट्रू रूलर। उसके बाद हिस्टोरिया का बाप रोदरीज फाउंडिंग टाइटन की पावर्स को वापस लाने के लिए आता है और कैनी की मदद से एरन और हिस्टोरिया को किडनैप कर लेता है और हिस्टोरिया को मैनिपुलेट करता है कि वो एरन को खाकर उसकी पावर्स अपने में ट्रांसफर कर ले। इसी वक्त एरन को भी पता चलता है
कि उसके बाप ने फ्रीदा को मारकर फाउंडिंग टाइटन की पावर छीनी थी और वही था जिसने अपने बाप को खाया था। ये सब सच जानने के बाद एरन अंदर से इतना टूट जाता है कि वो रोने लगता है और अब उसे और नहीं जीना था, लेकिन उसकी किस्मत में और कुछ ही लिखा था। सर्वेकॉप्स आकर उसे बचा लेते हैं और इवन आर्मर्ड सोल्यूशन का यूज करके वो क्रिस्टल आर्मर भी बनाना सीख जाता है। वहीं रोदरीस बड़ा सा टाइटन बनकर वॉल की तरफ जा रहा था, जिसे वो सब मिलकर बाद में हरा देते हैं और अब एस्टोरिया वहाँ की क्वीन बन जाती है, जो कि उसकी असलियत में हकदार थी। और अब सर्वेकॉप्स वापस जाते हैं शिंगनशिना, जहाँ एरन का घर था, क्योंकि उन्हें अभी बेसमेंट का राज भी तो जानना था। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचकर वॉल सील करते हैं, ज़ीक उन पर सरप्राइज अटैक कर देता है और उसका प्लान इतना खतरनाक था कि वो 90% सर्वेकॉप्स को खत्म कर देता है। हालांकि आखिर में लेवाई उसकी ईगो और उसकी दोनों तोड़ देता है, लेकिन वो साला जैसे तैसे वहां से बचकर निकल जाता है और एरन से कहता है, तुम्हारे पापा ग्रीशा येगर ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। उसके बाद सब बड़े सेटिस्फेक्शन के साथ बैरथोल्ड को आर्मिन के हाथों मरते हुए देखते हैं और फिर वो बेसमेंट की तरफ जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। और अगर तुमने इस सीरीज के दूसरे पार्ट्स नहीं देखे तो उन्हें देखने के लिए यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करो। डिस्क्लोजिंग द ट्रुथ। बेसमेंट के अंदर उन्हें कुछ किताबें मिलती हैं और उधर एक फोटो भी होती है और फिर हमें पता चलता है कि पैराडीज के बाहर भी एक दुनिया है और वो उनकी दुनिया से कितनी अलग और एडवांस है। उसके बाद जेल में एरन को एक बहुत लंबा सपना आता है। उसे अपने बाप की पूरी कहानी पता चलती है कि कैसे एलियंस के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है, वो कैसे एरन क्रूगर से मिलता है और अटैक टाइटन की पावर्स लेकर यहाँ पैराडीज आइलैंड पर आ जाता है। उसे ये भी पता चलता है कि ये सारे टाइटन्स असल में एलियंस ही थे, जिन्हें टाइटन सीरम देकर टाइटन्स बनाया गया है। ये सब जानने के बाद एरन का दिमाग फटने लगता है, क्योंकि एक के बाद एक राज उसके सामने खुलते जा रहे थे और जैसा वो फील कर रहा था वो कोई और कर ही नहीं सकता था। उसके बाद अवार्ड सेरेमनी में जब वो हिस्टोरिया का हाथ चूमता है तो उसे सारे फ्यूचर के विजन्स दिख जाते हैं, जो भी वो आगे फ्यूचर में करने वाला है। और बस इसके बाद तो एरन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, बिकमिंग द मॉन्स्टर। अब 4 साल बीत जाते हैं, जिसके बीच बहुत कुछ होता है। पैराडीज के लोग दूसरी कंट्री से जाकर मिलते हैं और बाहर जाकर घूमते भी हैं और बस उसी बीच एरन गायब हो जाता है और मार्ले की एक जंग में कई महीनों तक उनके साथ रहता है। वो खुद अपना एक पैर काटता है और अपनी एक आंख कुचल देता है और मार्ले जाकर पहुंचता है। वहां वो ज़ीक से मिलता है और ऐसा दिखाता है कि वो उसके साथ है, बल्कि असल में एरन सिर्फ उसका यूज कर रहा था। और ऐसे ही वो फाल्को का यूज करके वो राइनर को बेसमेंट में बुलवाता है। राइनर उससे माफी मांगता है, लेकिन एरन कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। देखो अभी मैं भी तुम्हारे देश में तुम्हारी तरह ही आ गया हूँ, मैं भी अभी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही हूँ। और उससे हाथ मिलाते हुए वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ एरन पूरी दुनिया के साथ जंग का ऐलान करता है और बिना सोचे समझे कई सारे लोगों को बुरी तरह कुचल देता है। हमें ये भी दिख जाता है कि अभी एरन नहीं था, वो बदले की आग इसकी आंखों में साफ दिख रही थी। उसे किसी का डर नहीं था। वो उन्हीं के घर में घुसकर उन्हीं के टाइटन्स को धुलता है और उनके वॉरहैमर टाइटन को खा जाता है। उसके बाद सर्वेकॉप्स की मदद से वो वहां से निकल जाता है, लेकिन इन सब में गाबी के हाथों शाशा मर जाती है और ये खबर सुन के एरन को हंसते देख एरन के दोस्त भी अब उसके खिलाफ हो जाते हैं कि अब ये इंसान एरन बिल्कुल नहीं है। प्लान के मुताबिक ज़ीक भी अब उनके पास था और अब वो सब पैराडीज वापस जाते हैं, लेकिन वहाँ एरन और ज़ीक का प्लान बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गया था। ज़ीक्स प्लान। ज़ीक लेवाई के पास रहता है और एरन जेल में। उधर हमें एक डिप्रेस्ड एरन दिखता है जो अपने आप को मोटिवेट कर रहा था कि उसे सिर्फ लड़ना है। उसके बाद वो जेल तोड़कर वहां से निकल जाता है और सबको होस्टेज बनाकर वहां ले जाता है जहां इस सब की शुरुआत हुई थी, शिंगनशिना। उसी दौरान हम विटनेस करते हैं ज़ीक का मास्टर प्लान कि कैसे उसने आधे दर्जन एलियंस को वाइन में डालकर अपना स्पाइन फ्लूइड पिला दिया है और अब वो सब
जीक की कठपुतली थी। उसके बाद वो जैसे तैसे लेवाई से बचकर शिंगनशिना पहुंच जाता है, जहाँ एरन उसका इंतजार कर रहा था। मार्लिन्स भी उसी वक्त उन पर अटैक कर देते हैं और एरन भी राइनर से दो हाथ करता है, लेकिन फाउंड्री टाइटन की पावर्स का यूज करने के लिए उसे जीक को छूना था और इसीलिए फिर जीक अपनी रॉयल ब्लड पावर्स यूज करके उन एंडलियंस को टाइटन बना देता है और जैसे तैसे सर्वर कटवा कर एरन जीक के हाथों पहुंच जाता है। उसके बाद वो पास्ट में जाकर सारी चीजों को विटनेस करते हैं, जहाँ फिर जीक को पता चलता है कि असल में इस सब के पीछे एरन का हाथ था। वो इस सब को मैनिपुलेट करके ये सब करा रहा था। जीक उसे रोकने की कोशिश करता और यमीर को ऑर्डर भी देता है, लेकिन एरन फिर यमीर के पास पहुंचता है और उसे पता था कि यमीर ने उसे यहाँ बुलाया है और वो भी असल में चाहती है इस स्लेवरी से आजाद होना। और फ्रीडम की चाहत में यमीर भी फिर एरन का साथ देती है और एरन फाउंडिंग टाइटन की फॉर्म लेकर सारे कोलोसल टाइटन को वॉल से निकाल देता है। रम्बलिंग। और अब वो अपनी कोलोसल टाइटन की सेना लेकर पहुंचता है मार्ले और रम्बलिंग करके पूरी दुनिया को तबाह करना चालू कर देता है। आई मीन ये करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तुम कितने मासूम बच्चों, औरतों और लोगों को बुरी तरह मार कर उनकी जिंदगी छीन रहे हो। इट इज वन ऑफ द डार्केस्ट एंड ब्रूटल सीन ऑफ एनिमे हिस्ट्री। हम देखते हैं कि दूसरों की फ्रीडम छीन कर एरन अपनी फ्रीडम अचीव कर रहा था। उसे पहली बार लग रहा था कि वो पूरा फ्री होकर आसमान में उड़ रहा है और ऐसे करते करते वो 80% पॉपुलेशन को खत्म कर देता है। बीच बीच में हमें सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ एरन उनसे माफी भी मांग रहा होता है कि उसे ये सब करना पड़ रहा है, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं है। द फाइनल बैटल। अब उसके सारे दोस्त एरन को रोकने के लिए आते हैं और उनका सामना होता है बाकी के सारे टाइटन से जो भी आज तक एग्जिस्ट करे हैं। उसी बीच आर्मिन जाता है जीक से बात करने कि तुम ही हो जो इस रम्बलिंग को बंद कर सकते हो। वो उस डिप्रेस्ड हुए जीक को समझाता है और उसके बाद जीक बाहर निकलता है और लेवाई को उसका रिवेंज देता है। उसके मरने के बाद रम्बलिंग रुक जाती है। उसके बाद जॉन डायनामाइट लगाकर फाउंडिंग टाइटन की नेक उड़ा देता है, लेकिन उसके बाद भी एरन एक नई टाइटन फॉर्म ले लेता है और फिर आर्मिन और एरन का क्लैश होता है। उसके बाद मिकासा को फिर से हेडेक आ रहे होते हैं और फिर एरन पावर्स का यूज करके मिकासा को उसकी मेमोरीज में मिलता है और उसे अपनी लोकेशन का भी क्लू देता है। उसके बाद मिकासा समझ जाते हैं कि उसे ही एरन को रोकना होगा और फिर लेवाई उसके लिए रास्ता बनाता है और मिकासा एरन के मुंह के अंदर पहुंच जाती है और पूरी रम्बलिंग में एरन की आंखें बंद थी, लेकिन वो आखिरी बार मरने से पहले आंखें खोलता है सिर्फ मिकासा को देखने के लिए और फिर वो उसका गला काट देती है, जिसके बाद उन सबके पास एरन के साथ की मेमोरीज याद आती हैं, जो बातें वो उनसे पहले करके गया था। और उसी में एरन आर्मिन को बताता है कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी, उसे ये करना ही पड़ेगा। आर्मिन कहता है हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन एरन उसे बताता है कि वो सब ट्राई कर चुका है, हम सबको नहीं बचा सकते। देखो एरन के केस में भी वैसा ही हुआ जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के केस में हुआ था, जिसमें करोड़ों पॉसिबिलिटीज में वो सिर्फ एक में जीत रहे थे और उसमें भी आयरन मैन को मरना होगा। और ऐसी एरन ने फाउंडिंग टाइटन की पावर्स का यूज करके सारी पॉसिबिलिटीज यूज करने की कोशिश की जो भी वो कर सकता था, लेकिन यही एक पॉसिबिलिटी थी जिसमें लगभग सब सही हो सकता था। जैसा वहाँ आयरन मैन का मरना जरूरी था, यहाँ रम्बलिंग का होना भी जरूरी था। उसे पता था कि वो 80% पॉपुलेशन को खत्म करने वाला है। उसे पता था कि वो मिकासा से फिर नहीं मिल पाएगा। उसे पता था कि उसका अंत कैसा होगा। आखिर एक तरह से वही तो पूरी अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी चला रहा था। साइकोलॉजी बिहाइंड एरन येगर। एरन येगर बिल्ट डिफरेंट, इस पे हम सबको एग्री करना होगा क्योंकि वो दूसरे मेन प्रोटैगनिस्ट से काफी अलग है। दूसरों की तरह दुनिया को बचाने के बाद उसे हैप्पी एंडिंग नहीं मिली। आई मीन उसने दुनिया को बचाने के लिए दुनिया को ही तबाह किया। एलियंस के लिए लोगों में हेट खत्म करने के लिए उसे रम्बलिंग करके अपने आप को एक विलन पोर्ट्रे करना ही पड़ता है ताकि उसके दोस्त उसे रोक कर हीरो बन सके। 80% पॉपुलेशन को उसने इसलिए खत्म किया ताकि पैराडाइज की पॉपुलेशन और बाहर की दुनिया की पॉपुलेशन इक्वल हो जाए, ताकि आगे फ्यूचर में कोई एक दूसरे को डोमिनेट करके नीचे न कर दे। हम सबको पता है एरन के पास कोई और चॉइस नहीं थी। इट इज द ओनली वे। इवन एरन आर्मिन को खुद कहता है कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया और ये लास्ट रास्ता भी उसे ymir दिखा रही है और वो तो सिर्फ उसे फॉलो कर रहा है। और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि एरन को रम्बलिंग करके इतने करोड़ों लोगों की जान लेकर बुरा लग रहा था, लेकिन उसके साथ उसे अच्छा भी लग रहा था कि आखिरकार अब वो फ्री है। तुम खुद सोचो, उसका एक ही सपना था
फ्री होना, और अब चाहे उसे अचीव करने के बाद उसकी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन कम से कम वो उसे एक्सपीरियंस तो कर पाएगा, चाहे उसके बाद उसे बिलियंस लोगों का मरने का गिल्टी क्यों न रहे। इसीलिए तो इसे एंटी हीरो भी कहते हैं। और सोचो, ये एंडिंग तो उसे शुरू से पता थी कि वो ये सब कुछ करने वाला है। आई मीन सीरीज में हर किसी की डेथ और धोखे के बाद वो धीमे धीमे चेंज हो रहा था, लेकिन सीजन 4 में वो इतना चेंज इसलिए हुआ क्योंकि उसने सब कुछ देख लिया था कि वो कैसा मॉन्स्टर बनने वाला है। तभी तो वो उसके बाद वो लोगों को बिना किसी रहम के मार रहा था, क्योंकि उसे पता था वो तो वैसे ही बिलियंस को उड़ाने वाला है, तो इन हजारों से क्या ही फर्क पड़ेगा। He proved that you either die like a hero or you live long enough to see yourself to become the villain. From vowing to kill every single titan to end up doing the rumbling. I mean, what a writing, Ishiyama. And as I said, he destroyed the humanity for the sake of humanity. और यही एरन येगर की स्टोरी खत्म हो जाती है और हमें अटैक ऑन टाइटन में आसमान में उड़ते हुए बर्ड्स को काफी बार दिखाया गया है, जो कि रेफरेंस देते हैं फ्रीडम को। और एरन भी रीइंकार्नेट होता है एज अ बर्ड, जो कि बताने की कोशिश कर रहा है कि मरने के बाद उसे फ्रीडम मिली गई। कमेंट करना अगला किस कैरेक्टर को पकड़ूं। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। इंस्टा पे मैंने एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी खोल दिया है, मेंबर्स ऑफ गॉड हेड, जाकर ज्वाइन करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तुम्हें बताइए आज के लिए बस करते हैं। शिंजो सासागे हो